is a chemical bond? Chemical bond is the force of attraction between two or more atoms forming a molecule. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग के पास अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स? एक होता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, इसका डेफिनेशन सबको पता ही है. व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? बॉन्ड फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड बोल सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. कौन इलेक्ट्रॉन देगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो ये हम लोग का आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन है. इसका दूसरा नाम क्या है? आयोनिक बॉन्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है, आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. Bond, what is ionic bond? Bond formed by complete transfer of electrons from electropositive atom to electronegative atom. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड. अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग. एग्जांपल के लिए NaCl. NaCl इज सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग का नमक होता है. जैसे तो NaCl, इसमें हमारे पास Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है. तो देखो ये बॉन्ड कैसे बनेगा वो पहले हम लोग सोचते हैं. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. ये सबको पता है. सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. ओके, 287. तो अब देखो हमारे पास सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है. देखो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सोडियम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, और क्लोरीन को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा. ओके, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, ताकि इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो बन जाएगा सोडियम आयन Na+. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. तो अब क्या हो गया? 281 से बन जाएगा 2,8. और क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया है वो ये ले लेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा Cl-. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, क्योंकि इसका 287 था पहले. अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने गेन कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने अगर ले लिया, तो 7 + 1 हो जाएगा 8. तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट. और सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. तो ऐसा जो होगा हमारे पास, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो इससे जो स्ट्रक्चर होगा वो Na+. सोडियम हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, Cl-, इट हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, और हमारा ये NaCl स्ट्रक्चर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? NaCl स्ट्रक्चर. NaCl का बॉन्ड बन जाएगा. इसमें सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है. तो इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. There is a force of attraction between positively charged sodium ion and negatively charged chloride ion, and this force of attraction is called as ionic bond. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Ionic bond. इसका दूसरा नाम क्या है? Electrovalent bond. तो this is known as electrovalent bond or ionic bond. Bond formed by complete transfer of 1 electron from sodium to another electronegative element, which is chlorine, is called as ionic bond. Electropositive element कौन है? सोडियम. इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन.
इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो ये हमारा आयोनिक बॉन्ड है, ये समझ में आया सबको? यस, तो लिख दो ये पूरा, राइट दिस इज हाउ वी हैव आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, bond formed by complete transfer of electron from sodium which is Na plus, Na एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बन जाएगा Na प्लस, दिस सोडियम कैटायन। इसको क्या बोलेंगे? कैटायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, कैटायन को क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। सोडियम कैटायन बन गया, क्लोराइड एनायन बन गया। क्लोराइड क्या बन गया? एनायन। इट हैज गेन्ड वन इलेक्ट्रॉन। तो bond formed by complete transfer of one electron from electropositive element which is sodium to electronegative element which is chlorine is called as ionic bond. Force of attraction क्यों होगा यहाँ पे? Force of attraction क्यों होगा यहाँ पे? Force of attraction between positive charge and negative charge, electrostatic force of attraction है कि नहीं? Electrostatic force of attraction होगा between positive charge and negative charge, and this electrostatic force of attraction leads to a bond which is called as ionic bond. Okay, ionic bond कैसे बनेगा? Due to transfer of electron from one electropositive element to another electronegative element is called as ionic bond. इसका दूसरा नाम है electrovalent bond. ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि electrostatic force of attraction है। कौन सा force of attraction है? Electrostatic force of attraction. There is electrostatic force of attraction between the cation, sodium cation, and chloride anion. And moreover, valency shell electron involved है। कौन सा? valency shell electron है। valency मतलब outermost, outermost सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन वो खो गया है, वो लूज कर दिया है और outermost क्लोरीन के शेल में ऐड हो गया है। From the valency shell of sodium, we are losing one electron, and this one electron is going to the valency shell of the chloride ion, chlorine atom. valency shell का सोडियम का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल का क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहां से यहां आ गया, वैलेंसी शेल में आ गया। इसीलिए कौन सा शेल इन्वॉल्व है? वैलेंसी शेल इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वैलेंट इसीलिए क्योंकि वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन से एक वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और यहां पे एक वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। जो लूज हुआ वो यहां वैलेंसी शेल में ऐड हो गया, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा नाम आयोनिक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहां पे हमारे पास आयोन्स है, एक है कैटायन व्हिच इज सोडियम कैटायन और एक है एनायन व्हिच इज क्लोराइड एनायन। तो इसीलिए हमारे पास ये आयोनिक बॉन्ड है। दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन टू आयोन्स, हेंस इट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ये पूरा यस। सो लेट अस नाउ टेक सेकंड एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इट इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2882। 2 + 8 10, 8 + 2 10, तो 10 + 10 20। तो इसीलिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो 287, 2 + 8 10, 10 + 7 17। ओके, तो अब देखो अब क्या होगा? कैल्शियम कैटायन बनेगा by losing 2 electrons. Calcium will lose 2 electrons. तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बन जाएगा वो कैटायन Ca+2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा क्या? 288, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिए, तो अब बन जाएगा 288। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए वो किसको मिलेंगे? तो क्लोरीन 2 है हमारे पास, 2 क्लोरीन एटम्स है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 287। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक क्लोरीन एटम को, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे क्लोरीन एटम को। तो हमारा ये क्लोरीन बन जाएगा पहला वाला Cl- एंड इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम। एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये बन जाएगा 288, तो 288 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। और ये दूसरा जो क्लोरीन एटम है नीचे वाला, इसमें भी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे इसने, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेगा, तो ये दूसरा भी बन जाएगा क्या? 288। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो लूज किए थे, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने लिया,
दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने लिया और हमारे पास दो क्लोराइड आयंस आ गए। तो देखो इधर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कैल्शियम का ऑक्टेट कंप्लीट है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे होगा, कैल्शियम +2 कैटायन और इसके बाजू में क्लोराइड एनायन, इसके बाजू में क्लोराइड एनायन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और यहां पे भी देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है बिटवीन पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो ये सब एग्जांपल्स किसका है, आयोनिक बॉन्ड का। तो राइट दिस एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। यहां पे भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन। तो यहां पे प्लस माइनस में अट्रैक्शन, यहां पे भी प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय आयोनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड देखेंगे विच इज कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसका डेफिनेशन क्या है, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 or more atoms or species। इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इसका एग्जांपल क्या लेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग ने लिया HCl, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो कैसे बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 ही होगा, कुछ नहीं 1 ही है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287 होगा। अब देखो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल। और क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे एक अलग सिचुएशन जिसमें इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को चाहिए। तो दोनों को चाहिए तो कोई देगा नहीं, कोई नहीं देगा, ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा ना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसीलिए क्या होगा, यहां पे ये लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, हाइड्रोजन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के बाजू में मैंने डॉट दिखा दिया। क्या दिखाया, डॉट। देखो हाइड्रोजन के बाजू में मैंने डॉट क्यों दिखाया, दिस डॉट शोज दैट देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो हम लोग सिर्फ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन देखेंगे। कौन सा देखेंगे, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास, कितना 7। तो मैं कैसे दिखाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन के वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स दिखाए मैंने। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, क्योंकि वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास 7, इसीलिए हम लोग ने 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या होगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये क्या बोलेगा, हाइड्रोजन बोलेगा तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले और मैं भी तेरा इलेक्ट्रॉन लेगा। मैं, हाइड्रोजन बोलेगा आई विल share one of my electron, I will share one of my electron with you and you also share one of my electron with me। ये वैसा है जैसे मान लो अगर ये मार्कर है, मार्कर मैंने तुम्हें दिया, यस, और तुमने मुझे एक रेड कलर का मार्कर दिया। दोनों मार्कर दोनों यूज कर सकते हैं, तुम मेरा ब्लैक मार्कर यूज करोगे, मैं तुम्हारा रेड मार्कर यूज करूंगा, तो दोनों का हो गया। तो वैसे यहां पे क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है
ये दो इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किया और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो क्या होगा, देखो अब इस हाइड्रोजन का अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनूं तो ये शेयर वाला है, ये शेयर वाला है मतलब क्या, जैसे मैंने तुम्हारे साथ मार्कर शेयर किया, मान लो अगर मैंने ब्लैक मार्कर तुम्हारे साथ शेयर किया और तुमने अपना रेड मार्कर मेरे से शेयर किया, मान लो, ओके, तो वो मार्कर जो है वो मेरा भी हुआ तुम्हारा भी हुआ, दोनों का हो गया। शेयरिंग में क्या होगा, वो मार्कर दोनों का होगा। वैसे ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का भी है, और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी है और क्लोरीन के पास भी है। तो अब हाइड्रोजन के पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है, ओके। मान लो ये ब्लैक मार्कर और रेड मार्कर, अब ब्लैक मार्कर दोनों का है और रेड मार्कर भी दोनों का है, तो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन का है, ओके, शेयरिंग हो गया इसीलिए। तो इसलिए हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और क्लोरीन का क्या हो गया, देखो क्लोरीन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास खुद के तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, खुद के क्लोरीन के किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल। लेकिन अब हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन का हो गया क्योंकि शेयरिंग हुआ है, तो अब टोटल कितना हो गया, 7 खुद का और 1 शेयरिंग का हाइड्रोजन का, तो ओवरऑल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का क्या कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट, हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हुआ, ड्यूप्लेट। तो इसीलिए अब एक HCl स्ट्रक्चर बन गया, HCl स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, दिस डैश, ये जो डैश है ये दिखा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस डैश डिनोट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड अनदर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अगर मैंने क्रॉस से दिखाया, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन, ओके। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो मैंने डॉट से दिखाया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का जो मैंने क्रॉस से दिखाया, दिस इज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। एक ही बॉन्ड बना है, एक ही बॉन्ड बना है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ शेयर किया है। तो ये जो बॉन्ड बन गया है इसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड नाम क्यों देंगे, क्योंकि देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, देखो अगर मान लो दोनों भिखारी है, हाइड्रोजन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाया, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से दिखाया, अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए, ओके। तो ये जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों के पास है, ओके। तो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है और इस हाइड्रोजन का भी है, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है और इस हाइड्रोजन का भी है, तो इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये भी कैसा बॉन्ड है, दिस इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जांपल लेना है तो देखो और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, F2 फ्लोरीन। फ्लोरीन का कैसा है, तो फ्लोरीन के पास हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन इज 2,7, ओके। दूसरा फ्लोरीन इसके पास भी क्या है 2,7, ओके। तो देखो एक फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9, दूसरे फ्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 9 होगा, तो 2,7। तो एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा फ्लोरीन एटम इसका इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से बताया 1 2 3 4 5 6 7। अब ये लोग ने क्या डिसाइड किया, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ओके। तो अब देखो इस फ्लोरीन के पास खुद का 7 और ये क्रॉस वाला 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस फ्लोरीन के पास खुद का 7 और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसीलिए F सिंगल बॉन्ड F बन गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन।